एडवोकेट रतुनिया जी, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। रतुनिया जी, आप अपनी बात रखें। रतुनिया जी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आप म्यूट है, आप अपना माइक चालू कर लीजिए, और अगर आप अपना वीडियो चालू कर लेंगे तो लोग आपको देख भी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आप सबसे पहले बहुजन संवाद की पूरी टीम को साधुवाद। जो किसान पंचायत का आयोजन आज ऑनलाइन किया जा रहा है, पूरी टीम को, खासकर डॉक्टर सुनीलम साहब को क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी इंकलाब करता हूँ। जिस तरीके से किसानों के ऊपर आज किसान पंचायत का आयोजन है, हर माह इस किसान पंचायत का आयोजन किया जाता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। असल में मुझे ये ध्यान है कि एक वक्त वो था जब मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसे नहीं थे, रुपए नहीं थे, जब उन्होंने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से 700 करोड़ रुपए का लोन लिया था। वो लोन 700 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश विद्युत विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया था। और जब मध्य प्रदेश सरकार को उस समय ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश का जो विद्युत विभाग है वो लाभ में है, फायदे में चल रहा है, तो उसे लूटने का काम किया गया। और आज उस विद्युत विभाग के माध्यम से हमारे किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। और इसी पद्धति पे जब कोरोना महामारी आई, कोरोना पूरे देश में कोरोना का असर हुआ, पूरा देश लॉकडाउन हुआ, पूरे देश के उद्योग, व्यापार, सारे सेक्टर जो है वो बर्बाद हुए, माइनस में निचले पायदान पर पहुंचे। उस समय कृषि एक ऐसा विभाग था, कृषि एक ऐसा व्यवसाय था जो फायदे में था, 4% के सरप्लस में चल रहा था। और उस समय उसकी नजर इस देश की मनुवादी सरकारों पर पड़ी और उस कृषि को कृषि कानूनों के माध्यम से इस देश की सरकार ने लूटने का काम किया। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जिस तरीके से इस देश की सरकार जो काम कर रही है उसको रोके जाना अति आवश्यक है। और अभी अगर इसे नहीं रोका गया तो भविष्य में परिणाम बहुत ही बेकार और बहुत ही भयानक परिणाम हो सकते हैं। असल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जब से ये लोग निर्वाचित हुए हैं, वो 2014 का माहौल था, किस तरीके से देश के लोगों को बहकावे में डाला गया और किस तरीके से नारे लगाए गए थे, महंगाई के खिलाफ लगाए गए थे, बेरोजगारी के खिलाफ लगाए गए थे। और एक उम्मीद के साथ इनको देश के लोगों ने चुना था। लेकिन इन 8 सालों में इन लोगों ने इस देश के लोगों के साथ क्या किया? सिर्फ और सिर्फ गद्दारी की, वादा खिलाफी की। और वही वादा खिलाफी किसानों के साथ की गई। जिस तरीके से किसान आंदोलन खत्म हुआ, समाप्त हुआ, जो वादे किए थे देश की सरकार ने, वो वादे नहीं निभाए गए और आज हम इस पायदान पर खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये निश्चय करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जहां हम लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के शहरों में, जिलों में हम जहां लड़ रहे हैं, उन शहरों में हमें और मजबूती से लड़ने की जरूरत है और हमें और शक्तिशाली होने की जरूरत है, क्योंकि ये पता नहीं कब क्या कर दें। जिस तरीके से किसान आंदोलन समाप्त हुआ, वादे किए गए, वो वादे नहीं निभाए गए, केस वापस नहीं लिए गए, फिर उसके बाद अग्निवीर के माध्यम से देश की सेना को बर्बाद करने का काम किया गया। जो लोग, जो बच्चे, मैं उस क्षेत्र में निवास करता हूँ, ग्वालियर चंबल में, जहाँ के बच्चे, जहाँ के युवा सेना में भर्ती होने के लिए मतलब बचपन से मेहनत करते हैं। मैं उस क्षेत्र से आपके बीच में आता हूँ। वो क्षेत्र को, उस हमारे साथ के जो युवाओं को, मेरे साथ के कई सारे लोग हैं जो मेरे साथ बचपन से पढ़े हैं, वो सेना में जाने का सपना रखे हुए हैं, लेकिन उनको बर्बाद करने का, उस भविष्य को बर्बाद करने का इस देश की सरकार ने काम किया है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जिस तरीके से 2019 में जब लोग चुनाव लड़ रहे थे, जब एक नारा दिया गया था इनके द्वारा कि मोदी है तो मुमकिन है। हम हमेशा इस बात को बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है। हम अच्छी शिक्षा के लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वास्थ्य है तो मुमकिन है, हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, इस बैठक में मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा हूं, डॉक्टर सुनीलम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा हूं और आगे भी लड़ूंगा। अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कृषि को बचाने के लिए, युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ हम लड़ेंगे, भुखमरी के खिलाफ हम लड़ेंगे, गरीबी के खिलाफ हम लड़ेंगे। असल में आजादी का पर्व आने वाला है, आजादी का पर्व है और बड़े बड़े महिमा मंडन देश की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नाकामी छुपाने के लिए किए जा रहे हैं। मैं इतनी सी बात कहूंगा कि
अपनी बात समाप्त करूंगा। आजादी की आपको बधाई देते हुए, 75वें वर्ष की आपको बधाई देते हुए कि देश की जनता भूखी है, ये आजादी अधूरी है और आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उस भुखमरी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। भागवत